दोस्तों, क्या आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो मगर अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करने में तो आपके कई साल निकल जाएंगे और फिर भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल ही होगा। तो द लीन स्टार्टअप एरिक राइस की लिखी हुई बुक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये बुक बिजनेस शुरू करने के ट्रेडिशनल तरीके को चैलेंज करती है, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रोडक्ट बनाना और फिर उसे मार्केट में लॉन्च करना शामिल है। इसके बजाय द लीन स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें चीज़ों को बार बार टेस्ट करके और लोगों के फीडबैक के जरिए सीखने की अहमियत पर जोर देती है। इस अप्रोच के लिए एंटरप्रेन्योर्स को अपने आइडियाज़ को कंटिन्यूअसली जांचने और उन्हें अपनाने की ज़रूरत होती है, ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सके जो अपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करती हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्टअप से शुरू करके मल्टी मिलियन कंपनी खड़ी की जाए, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। MVP किसी भी प्रोडक्ट का इनिशियल वर्जन होता है। MVP का काम है कस्टमर्स की डिमांड का पता लगाकर स्टार्टअप की हेल्प करना। जैसे कि इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप के तौर पर शुरू हुआ, फाउंडर्स ने इसे एक MVP के तौर पर लॉन्च किया ताकि मार्केट में जांच की जा सके और यूजर्स से फीडबैक हासिल किया जा सके। फिर टाइम के साथ यूजर्स के फीडबैक के हिसाब से इस एप्लीकेशन को बेहतर बनाया और इसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक बना दिया। इसी तरह से ट्विटर का MVP एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था जिसने यूजर्स को दूसरों के साथ शॉर्ट मैसेजेस शेयर करने की इजाज़त दी। फाउंडर्स ने इसे एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया और अर्ली यूजर्स के फीडबैक की बुनियाद पर फिर इसे रिपीट किया। आज ट्विटर दुनिया भर में वाइडली यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और जिसके पास मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स है। तो ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करने में प्रोडक्ट्स को एक लंबे डेवलपमेंट पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर के उसे कहीं परफेक्शन मिलती है। मगर MVP के तरीके ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये स्टार्टअप के लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाने और टेक्निकल इश्यूज को समझने में काफ़ी हेल्पफुल है। और सबसे बढ़कर बात है कि MVP बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कई सवालों के जवाब भी देता है। दोस्तों, ये बुक एक्शनेबल मैट्रिक्स के जरिए मेजरिंग प्रोग्रेस की इम्पोर्टेंस पर भी जोर देती है, जैसे कि कस्टमर की दिलचस्पी और उसे बरकरार रखना। इससे एंटरप्रेन्योर्स को वेबसाइट ट्रैफिक जैसी वैनिटी मैट्रिक्स के बजाय इस बात पर फोकस करने में हेल्प मिलती है कि क्या काम कर रहा है और किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इस बुक का एक और की कॉन्सेप्ट बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप है, जिसमें एक प्रोडक्ट को तेज़ी से बनाना, इसकी कामयाबी को मेजर करना और अगले स्टेप को बेहतर बनाने के लिए इस फीडबैक से सीखना शामिल है। इसके अलावा द लीन स्टार्टअप और बहुत से टॉपिक्स को भी कवर करती है, जैसे कि इनोवेशन अकाउंटिंग। यह अंदाज़ा लगाने का एक तरीका है कि इनोवेशन प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं और ये देख कर कि वो कितना सीख रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। यह इस बात पर नज़र रखने जैसा है कि जब आप नए आइडियाज़ पर काम करते हैं तो आप कितना सीख रहे हैं और उसे कितना बेहतर कर रहे हैं। दोस्तों, अब आगे है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जो कहता है कि स्टार्टअप को किसी बड़े लॉन्च का वेट करने के बजाय कंटिन्यूअसली नए फीचर्स और अपडेट्स को लॉन्च करना चाहिए। फ्रेंड्स, कभी कभी ना जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो तो हो सकता है कि वो आइडिया प्लान के मुताबिक काम ना कर रहा हो। इन केसेस में बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए पिवट बनाना या डायरेक्शन चेंज करना ज़रूरी है। दोस्तों, एक पिवट का मतलब है कि अगर आपका प्लान काम नहीं कर रहा है तो किसी दूसरे प्लान के बारे में आप सोच सकते हैं, यानी कि आपको एक ही प्लान में स्टक होके नहीं रहना है। फ्रेंड्स, ये बुक एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने और एक ऐसा कल्चर बनाने की इम्पोर्टेंस पर भी जोर देती है जो क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और लर्निंग को अहमियत देती हो। ये बुक इन चैलेंजेस को भी हल करती है जिनका सामना एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स से डील फेस करने के दौरान होता है, जिनके गोल्स और टाइमलाइंस डिफरेंट हो सकते हैं।
फ्रेंड्स राइज इन रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज देता है। दोस्तों द लीन स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स में वाइडली अडॉप्ट किया गया है। ये बुक उन कंपनियों की रियल एग्जाम्पल प्रोवाइड कराती है जिन्होंने लीन स्टार्टअप के तरीके को इम्प्लीमेंट करके सक्सेस हासिल की है, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएनबी और इंट्यूट। अब फाइनली द लीन स्टार्टअप सिर्फ नए वेंचर शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है। किताब में आउटलाइनड प्रिंसिपल्स उन एस्टैब्लिश्ड कंपनियों पर भी अप्लाई किया जा सकता है जो मार्केट में इनोवेटिव और कम्पिटिटिव रहना चाहते हैं। दोस्तों द लीन स्टार्टअप अप्रोच कंपनियों को कस्टमर की प्रॉब्लम को एफिशिएंसी से आइडेंटिफाई करने और उन्हें हल करने, वेस्ट को कम करने और आखिर में तरक्की और मुनाफे को बढ़ाने में मदद दे सकता है। दोस्तों इन समरी ये है कि द लीन स्टार्टअप हर उस शख्स के लिए पढ़ना जरूरी है जो आज के तेज रफ्तार, कॉन्स्टेंटली बदलते हुए माहौल में एक कामयाब कारोबार बनाना चाहता हो। ये बुक एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के लिए एक प्रैक्टिकल, एक्शनेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार कर सके जो वाकई में अपनी कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करे और मार्केट में सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों ये थी द लीन स्टार्टअप बुक की समरी। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। पर दोस्तों आप अपने पैशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इस वीडियो पर क्लिक करो और जानो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।